बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन, मैं आज आप हज़रात के सामने गुस्ल का तरीक़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। गुस्ल का तरीक़ा क्या है, शरीयत गुस्ल किसे कहती है और गुस्ल क्यों वाजिब होता है, इसमें मर्द औरत दोनों के मसाइल होंगे। शरीयत गुस्ल जिसका नाम लेती है, शरीयत गुस्ल जिसे कहती है, वो तीन चीज़ें उसमें फ़र्ज़ हैं। पहली चीज़ कुल्ली करना, गरारे की शक्ल में, यानी कि मुंह में पानी डालकर गर 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 की आवाज़ निकालना ताकि वो गले तक पानी पहुंच जाए, इसका नाम गरारे है। कुल्ली गरारे की शक्ल में करना। और दूसरे नंबर पर नाक में पानी चढ़ाना, नाक में पानी लगाकर सांस से खींचना ताकि ये नरम हड्डी तक पहुंच जाए। और उसके बाद फिर पूरे वजूद पर पानी बहा लेना, एक बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। ये गुस्ल में तीन चीज़ें फ़र्ज़ थीं और गुस्ल में पांच चीज़ें सुन्नत हैं। गुस्ल में पांच चीज़ें सुन्नत हैं। गुस्ल में पांच चीज़ें जो सुन्नत हैं वो सुनने से पहले ये सुन लीजिए। आज की हमारी वीडियो में हम आपको गुस्ल वाजिब किन चीज़ों से होता है वो भी बतलाएंगे और गुस्ल की हिकमतें ये भी बतलाएंगे। गुस्ल करने की शरीयत ने जो हुक्म दिया है इसमें हिकमतें क्या है जी। चलते हैं, गुस्ल में पांच चीज़ें जो सुन्नत हैं वो कौन सी हैं। आदमी जब गुस्ल खाने में दाखिल होगा, दाखिल होने के बाद पहले नंबर पर आदमी इस्तंजा करेगा, अपनी निजासत जिस जगह पे लगी है उसे धोएगा और इस्तंजा कर लेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो सुन्नत है, दोनों हाथों को घुटनों समेत यानी कि कलाइयों समेत अच्छी तरह धो लेगा और उसके बाद फिर गुस्ल करने की पाकी की नीयत करेगा। और उसके बाद चौथे नंबर पर पूरा वज़ू मुकम्मल वज़ू कर लेगा। गुस्ल करने से पहले चार सुन्नतें होंगी। पांचवीं सुन्नत यह है कि पूरे वजूद पर 3 मरतबा पानी बहा ले। ये 5 सुन्नतें मुकम्मल हुई। फिर पानी बहाने में भी सुन्नत एक तरीका है। सुन्नत यह है कि पहले दाईं कंधे पर पानी डाले, फिर बाएं कंधे पर, फिर सर पे डाले और पूरे वजूद पर पानी डालकर 3 मरतबा मसल के अच्छी तरह नहा ले। और दूसरा तरीका यह है कि पहले सर पे पानी डाले, फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ। ये इस तरह सुन्नत तरीका मुकम्मल हो गया। अब जो चीज़ें गुस्ल वाजिब करती हैं, लाज़िम करती हैं, वो शरीयत में इजमाली तौर पर आप वो 4 चीज़ें समझ लें। वो 4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आदमी की मनी का खारिज होना। और दूसरे नंबर पर औरतें जो माहवारी आती है, जिसे हमारी ज़ुबान में माहवारी कहा जाता है और शरीयत जिसे हैज़ कहती है, वयसअलूना का अनिल महीज़, ये हर महीने औरत जो बालिग हो जाती है, जो जवान हो जाती है, उसे हर महीने आता है। और तीसरी चीज़ जो है वो औरत को निफास का खून जो आता है उसकी वजह से भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। और चौथे नंबर पर मर्द औरत का आपस में मिलना, 2 शर्मगाहों का मिलना, एक शर्मगाह का दूसरी शर्मगाह में दाखिल हो जाना। किस मिक़दार में दाखिल होना है वो शरीयत कहती है कि आदमी जो है उसका आला तनासुल जो है, उज़्व ख़ास जो है, उसका आगे जो ख़तने वाली जगह का निशान जो होता है, यानी कि जो ऊपर वाला सिरा जो होता है, वो अगर शर्मगाह में दाखिल हो जाए, चाहे इंज़ाल हो या ना हो, चाहे आदमी मज़ा मुकम्मल ले या ना ले, लेकिन उस पर दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। दोनों के लिए नहाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ मनी का निकलना। मनी एक तो आदमी अपनी बीवी के साथ सोहबत जब करेगा उस वक़्त मनी का इखराज होगा। दूसरे नंबर पर आदमी सोया हुआ है और सोने की हालत में उसे ख्वाब आया, उसने सोने की हालत में हम बिस्तरी की या कोई ख्वाब आया जिसकी वजह से उसको इह्तिलाम हो गया, इसकी वजह से भी गुस्ल मनी का इखराज हुआ और गुस्ल वाजिब हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि आज के दौर में वीडियो या डाइजेस्ट वगैरह कोई इस तरह की फोश बातें जो पढ़ रहा था या सुन रहा था, उसकी वजह से इंतशार आया, इस कदर इंतशार आया कि मनी कूद कर निकल पड़ी, तो ये भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। इसलिए कि मनी का कूद कर और शहवत के साथ निकलना ये गुस्ल को वाजिब कर देता है। तीसरी चीज़ जो है औरतों के मुतल्लिक़, हैज़ जो है ये हर माह आता है। फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक 3 दिन से लेकर 10 दिन तक औरत को हैज़ आता है। कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। इन दिनों में औरत नमाज भी नहीं पढ़ती, कुछ भी नहीं करती। जब ये 3 दिन, जैसे औरत की आदत है 5 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो उसके बाद वो गुस्ल करती है, तो उस पर गुस्ल ये वाजिब होता है। और चौथी चीज़,
निफास का खून, ये जब औरत बच्चा जनती है, बच्चा जनने के साथ ही निफास का खून शुरू होता है। और फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक निफास का खून जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन आता है। 40 दिन के बाद औरत पाक होगी, पाक होने के बाद अपनी नमाज वगैरह शुरू कर देगी। तो ये 4 चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है। और अब गुस्ल की हिकमतें देखते हैं, और हिकमतें बहुत ही प्यारी शरीयत ने हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने किताब लिखी है अहकाम इस्लाम अक़ल की नज़र में। उसमें उन्होंने गुस्ल की हिकमतें बयान की है। तो ये हिकमतें सुनने से पहले आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए, ताकि आपके पास दीनी मालूमात, कुरान पाक की तिलावत, हम्द व नात और दीनी गुफ्तगू वगैरह आप तक पहुँचती रहे, दीन के मसाइल आप तक पहुँचते रहें। इसलिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे चलते हैं। पहली हिकमत देखिए कि वही आला तनासुल है जिससे पेशाब आ रहा है, शरीयत कहती है वज़ू कर ले, ये पाक हो जाएगा। वही आला तनासुल है जिससे मनी खारिज हो, तो ये शरीयत कहती है ये गुस्ल करेगा फिर जाकर पाक होगा। तो कुरान पाक में आता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हमने इंसान को जो पैदा किया है इसके लिए मट्टी के जौहर को खींचकर जो चीज़ पैदा हुई है उससे इंसान को पैदा किया है। तो इससे पता चलता है कि ये वजूद के अंदर जो तवानाई है इससे एक चीज़ तैयार होती है और उसकी वजह से आगे तख्लीक होती है, इंसानियत की पैदाइश का सिलसिला चलता है। तो दूसरा ये है जो पेशाब है ये एक जिस्म से एक चीज़ है जो इजाफ़ी होती है, वो निकलती है, मिसाने में चले जाती है, एक जगह से खारिज हो जाती है, जिसके खारिज होने पर ना इंसान को कोई तकलीफ़ होती है और ना ही इंसान के अंदर कोई कमज़ोरी आती है। तो दूसरा जब मनी का इखराज होता है, ये पूरे वजूद से जो ताकत है, पूरे वजूद से उसका जो खमीर जो क्या कहते हैं गुदा है, जो ताकत है वो जमा होती है आदमी की पीठ में, फिर उससे फिर नीचे आती है आला तनासुल से खारिज होती है। तो जिसकी वजह से पूरे वजूद में कमज़ोरी आती है। शरीयत कहती है ये गुस्ल कर ले, गुस्ल करने की वजह से अल्लाह ताला इसकी कमज़ोरियों को दूर फरमा देते हैं। दूसरा समझदार हकीम भी यही कहते हैं। हज़रत ने लिखा कि हकीम तबीब भी ये कहते हैं कि जब आदमी अपनी बीवी से हम बिस्तर होता है, हम बिस्तर होने की वजह से जब आदमी का इंजाल हो जाता है तो फिर इंसान के लिए ये होता है कि इसके वजूद से जो पसीना आता है मसाम खुलते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ पसीने के साथ साथ फिर इसके वजूद के मुज़र जो चीज़ें हैं वो भी बाहर निकलती हैं। अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, गुस्ल ना किया जाए, तो वजूद पर बीमारी लग सकती है। तो इसलिए हकीमों के यहाँ भी गुस्ल करना लाजमी है कि जब आदमी हम बिस्तरी करे तो उसके बाद गुस्ल करे। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़, जब ये आदमी हम बिस्तर होता है, ये जो मनी का इखराज है ये एक मज़े की चीज़ है। जब मज़ा लेता है, मज़ा आता है, तो इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है और इंसान के अंदर सुस्ती पैदा हो जाती है, काहली पैदा हो जाती है। और शरीयत ने इसलिए कहा कि ये गुस्ल करे ताकि ये इसकी सुस्ती, ये काहली और दूसरे नंबर पर ये जो गफलत में पड़ा है ये इसकी गफलत दूर हो जाए और ये हशाश बशाश होकर फिर अल्लाह की इबादत में लग जाए। तो इसलिए ये शरीयत ने गुस्ल को लाजम करार दिया है। तो इसी तरह की वीडियो हमारे सुनने के लिए आखिर में फिर बता दूं कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। कुल्ली करना, गरारे की शक्ल में नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक और पूरे वजूद पर पानी बहाना, ये 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 5 चीज़ें सुन्नत हैं। 5 चीज़ें सुन्नत क्या है? इस्तंजा करना, जहाँ नजासत लगी हो उसको धोना और हाथों को धोना, उसके बाद गुस्ल की नियत करना, फिर पूरा वज़ू करना और पूरे वजूद पर 3 मरतबा पानी बहाना, एक बाल बराबर भी जगह कोई खुश्क ना रहे, ये सुन्नत अमल है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह और दीनी मसाइल आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।